सभी लोगों को जय माता दी। आज आपसे मैं नवरात्रि की संपूर्ण पूजन विधि, संकल्प विधि, इसके लाभ, इसके जो महत्व उसके बारे में बात करूंगी। माता को कौन सा भोग देना चाहिए, कब आरती, कब पूजा करें, संकल्प किस समय करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और भी बहुत सारे ऐसे उपाय बताऊंगी कि आप कई सारे संकटों में फंसे हुए हैं, बहुत सारी परेशानियों में अगर आप फंसे हुए हैं तो उनसे किस प्रकार से निकल पाओगे। 9 दिन की ये सकारात्मक पूजा आपके बड़े बड़े काम बनाने वाली है। माता रानी को खुश करने के लिए इससे बढ़िया दिन कोई हो ही नहीं सकता। आपके घर में बहुत सारे वास्तु दोष हैं, ग्रह दोष हैं, पितृ दोष हैं, बहुत सारे काम आपके रुके पड़े हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं। उसके लिए किस तरह से आप माता रानी की पूजा कर सकते हैं पूरी विधि के साथ बताऊंगी मैं आपको। एक एक तरीका आप इसको नोट करिए, बिल्कुल भी स्किप करोगे तो आप बहुत सारी जानकारियों से वंचित रह जाओगे। तो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली जानकारी है जो विधि पूजन की मैं आपको बताऊंगी। उस तरीके से हो सकता है आज तक आपने पूजन ना किया हो, और अगर नहीं किया है तो अब करके देखिए और अब यकीन मानिए हर बार आप इसी पूजा को करना चाहोगे। आपके सारे काम बनने वाले हैं इस 9 दिन की पूजा में। सामग्री और बहुत सारी चीज़ें तो बताऊंगी, साथ ही साथ अगर सामग्री का अभाव हो तो पूजा किस तरह करेंगे वो चीज़ भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगी। तो जितनी हो सके पूजन सामग्री को आप पहले से इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या होता है, जो शुभ मुहूर्त होता है वो निकल जाता है। इसीलिए मैं आपको पहले से जानकारी दे रही हूँ। तो आप ये सारी जानकारियाँ नोट करने के बाद जो जो सामग्री की आपको ज़रूरत है वो अभी लेकर आ जाइए, अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। और जो चीज़ हैं उसी समय चाहिए तो आप उनको उसी दिन लेकर आएँ या रात को लेकर आएंगे। और उनको जैसे फल हो गए, फूल हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब पहले से नहीं रख सकते इनको लाके, क्योंकि वो सूख जाएंगे। तो वो एक दिन पहले लेकर आइए और उनको अच्छे से धोकर आप पॉलीथीन में लपेट कर पहले फ्रिज में रख दीजिए, और अगले दिन जब पूजा के लिए निकालोगे तो उन पर फिर से जल का छींटा मारिए। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो घट स्थापना है। घट स्थापना के मुहूर्त की शारदीय नवरात्रि 2022 यानी 26 सितंबर 2022 को शारदीय नवरात्रि का घट स्थापना मुहूर्त क्या रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको 3 मुहूर्त बताऊंगी, जिसमें से जो सबसे अच्छा मुहूर्त है वो सुबह सुबह का है। तो जैसे घट स्थापना मुहूर्त सुबह 6:17 से शुरू हो जाएगा और 7:55 तक का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम रहेगा। अगर इस समय आप घट स्थापना कर सकते हैं तो बहुत अच्छा मुहूर्त है ये। इसके अलावा वैसे ये मुहूर्त 6:17 से लेकर 10:19 तक रहेगा, लेकिन जो हमें बहुत कम 45-46 मिनट का जो टाइम मिल रहा है ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये दोनों मुहूर्त आपके निकल जाते हैं तो आपको मिलता है फिर से अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:54 से लेकर 12:42 तक। तो ये आपको तीसरा मुहूर्त मिलता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए पहले मुहूर्त में आप पूजा करें यानी घट स्थापना करें। अगर उस समय नहीं कर सकते तो दूसरे मुहूर्त में कर लेंगे तब भी अच्छा रहेगा। लेकिन तीसरा मुहूर्त जो मिलता है उसमें भी आप फिर घट स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में भी जब काम किया जाता है, घट स्थापना की जाती है, तो वो भी वैसा ही फल देती है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं घट स्थापना के समय जो जो सामग्री लगने वाली है, यानी पहले दिन नवरात्रि के दिन जो भी सामग्री लगेगी उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको लेने हैं जौ, सुपारी, नारियल, सफ़ेद या पीला या लाल कोई कपड़ा है, कोशिश करें लाल कपड़ा हो, लाल ना हो तो वाइट कपड़े को थोड़ा सा रंग लें। पीला कपड़ा ले सकते हैं, पीला भी चल जाता है, तो आप वाइट कपड़े को कलर कर सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं। हल्दी लेनी है, सप्त अनाज लेने हैं, चावल लेने हैं, स्वच्छ मिट्टी लेनी है, तांबे या मिट्टी का कलश ले सकते हैं। आपके पास अगर मिट्टी और तांबे का नहीं है तो स्टील का भी चल जाएगा। नारियल है, कलावा है, फूल है, गंगाजल है, आम के पत्ते हैं, एक सिक्का है, सुपारी है, लौंग, कपूर, बतासे, चावल, धूप, दीप, आरती, ज्योत, ये नॉर्मल जो आपको पता ही है, दूर्वा, मिठाई, बतासे जो पूजा में लेते हैं। ये सारी सामग्री जो आप ज़्यादातर लेते ही होंगे, इनको मुझे बताने की भी वैसे लगता है आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता दूं। जिसमें से सबसे ज़रूरी रहेगी आम के पत्ते। आजकल लोग ना
क्या करते हैं, आम की जगह अशोक के पत्ते ले लेते हैं, लेकिन आप आम के ही पत्ते लें तो ज़्यादा अच्छा है। आम के पत्ते नहीं मिल रहे आपको, तब आप पीपल के पत्ते ले सकते हैं। आप इनको धोकर अच्छे से पोंछकर तब इस्तेमाल करें। जब भी आप बाज़ार से फल फूल मिठाई कोई भी चीज़ें लेकर आएँ, तो जैसे फूल है, फूल पर जल का छींटा ज़रूर मारें, और जो फल हैं उनको धोना ही है, पत्तों को भी आपको धोना ही है। ये जो मार्केट की चीज़ें हैं वैसी वाली जो खाने वाले, उनको थोड़ा सा, ऐसे फल वगैरह की बात हो रही है या मिठाई की बात नहीं हो रही है, उनको धो लें। बाकी क्या है कि जो भी चीज़ मार्केट से आप लेकर आते हैं उस पर एक बार गंगा जल का पूरा छींटा ज़रूर मार लें, वो सारी चीज़ें पवित्र हो जाएगी। ओम पवित्र पवित्रम पवित्रम बोल के, ठीक है। उसके अलावा आपको माता की पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कपूर और लौंग और बतासे की। एक धूनी करने के लिए आपको देसी गाय का उपला मिल जाता है तो वो ज़रूर लें, हवन सामग्री ज़रूर लें, क्योंकि जो देसी गाय का उपला होता है उससे जब आप ये धूनी या हवन या आहुतियाँ देंगे हवन सामग्री के साथ में, मंत्रों के उच्चारण के साथ में, तो उससे जो पूरे में वातावरण में पॉजिटिविटी आएगी, पूरे में वो धुआं फैलेगा, तो यकीन मानिए आपके घर का सारा वातावरण तो शुद्ध होगा ही, आपके जो दिमाग है उसको भी बहुत ही ज़्यादा ताजगी मिलेगी, मन भी तरोताज़ा हो जाएगा, घर के सदस्यों का मन में भी ताजगी भर जाएगी। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगली एक ज़रूरी बात है जो मैं बताना चाहती हूँ कि माता रानी का जो आगमन है हर बार नई नई सवारियों के साथ होता है। तो इस बार माता रानी का आगमन हो रहा है हाथी पर, और जब माता रानी की सवारी हाथी होती है तो सुख समृद्धि दायक होती है, तो इसीलिए और ज़्यादा शुभ है ये नवरात्रे। तो ये सबके लिए, यानी राजा के लिए, प्रजा के लिए और अपने देश के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हितकर रहने वाले हैं ये नवरात्रे। तो अभी मैं बता दूं कि आपको कलश स्थापना कौन सी दिशा में करनी है। काफ़ी लोगों का प्रश्न रहता है कलश स्थापना किधर करें, कैसे करें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलश स्थापना हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में करनी चाहिए। अगर आपको ईशान कोण मिल जाता है तो वहाँ पर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो कलश स्थापना के लिए अपने घर का कोना जो चुने वो ईशान कोण हो, उत्तर या पूर्व दिशा हो। तो वहाँ पर आप पहले अच्छे से झाड़ू पोछा करके उस जगह को स्वच्छ कर लें। स्वच्छ करने के बाद गंगा जल का छींटा दें। अगर आपका कच्चा मकान है तो वहाँ गाय के गोबर से लीप लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर। यकीन मानिए आपके घर का जो वास्तु दोष है यानी भूमि ऊर्जा है वो जागृत होने लगेगी। अगर आप गोबर में थोड़ी सी हल्दी डालकर वहाँ पे लीपेंगे। अगर आपका पक्का मकान है तो आप एक चुटकी हल्दी डालकर जल में और उस जगह पर पोछा मारेंगे। फिर आप वहाँ पर जब पोछा लगाने के बाद चौकी स्थापित करेंगे। चौकी के ऊपर एक लाल या पीला कपड़ा बिछाएंगे, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाएंगे चावलों से। चावल की जगह आप आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चावल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अष्टदल कमल बनाएंगे और चौकी थोड़ी साइज में बड़ी लीजिए, क्योंकि उस पर काफ़ी सामान रखने वाले हैं हम, तो बहुत सारी सामग्री उस पर ना आ पाए, तो इसलिए चौकी का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखिए। अगर आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं यानी 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो घट स्थापना में इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप एक दिन का व्रत कर रहे हैं, घट स्थापना नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप साधारण माता के मंत्रों की द्वारा पूजा कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो शुभ मुहूर्त है उसी शुभ मुहूर्त में आपकी घट स्थापना हो जानी चाहिए। सामग्री को इकट्ठा करने में वो शुभ मुहूर्त आपका निकल ना जाए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। शुभ समय पे किया गया कार्य, यानी हमारे जो शास्त्र हैं वो किस चीज़ पे जोर देते हैं, वो सामग्री इधर उधर से इकट्ठा करने पे जोर नहीं देते, वो शुभ मुहूर्त में माता यानी देवी की, देवताओं की आराधना पर ध्यान देते हैं, जोर देते हैं कि इस समय जब जैसे सर्वशक्तिमान माँ भगवती हैं, भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, जब इनके दिन आते हैं तो इनकी जो शक्तियाँ होती हैं बहुत ही तीव्रता से ब्रह्मांड पर छाई हुई होती हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति इस समय यानी इस टाइम पर जो उनका आने का मुहूर्त है उस टाइम पर उनकी पूजा करना ही शुरू कर दे, ध्यान करना शुरू कर दे, आराधना करना ही शुरू कर दे, सिर्फ धूप दीप जलाकर ही, उससे भी वो खुश हो जाते हैं। उनको बहुत ताम झाम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये चीज़ें कि क्योंकि हमें भी अपना थोड़ा सा प्यार दिखाना है अपने भगवान के लिए, अपनी देवी माता के लिए, तो आप कोशिश करें कि पहले जो हवन सामग्री, पूजा सामग्री, समस्त सामग्रियों को पहले से एकत्रित करके रख लें, जिससे कि पूजा का जो सही समय वो निकल ना जाए।
जब आपकी घट स्थापना की तैयारियां पहले ही कर लें, जैसे शुभ मुहूर्त जो बताया उस मुहूर्त में सारी सामग्रियां वहां रखेंगे और फटाफट से आप करके रख सकते हैं। घट स्थापना का मतलब है कि आप चौकी वगैरह लगा के रख लीजिए, पोछा लगा के रख लीजिए, फिर आप चावलों की ढेरियां बना सकते हैं। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं आता तो स्वास्तिक चावल से बनाइए। एक कोने पर आपको कलश स्थापना करनी है। चौकी के उत्तर या पूर्व के कोने पर, ईशान कोण के कोने पर आपको कलश स्थापना करनी है। आपको जौ बोने हैं, तो जौ बोने के लिए कोई भी धातु यानी मिट्टी का भी और स्टील का भी, ये पीतल का जैसा भी कोई बर्तन हो वो ले सकते हैं। उसमें नीचे अच्छे से साफ की हुई पवित्र मिट्टी डालिए। मिट्टी के ऊपर आपको अपने जौ को बोना है। जौ बोने के लिए आपको जौ को एक दिन पहले भिगोना पड़ेगा, यानी रात को आप जौ भिगो कर रखें और सुबह उनको जब बोएंगे तो जौ बहुत ही खिले खिले उगेंगे और हरे भरे जौ उगेंगे। कई लोगों के जौ उगते ही नहीं है क्योंकि वो उसी समय जौ बोते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, उनको फूलने का टाइम चाहिए। तो जब जैसे ही आपको अगर रात में भिगोना भूल जाए तो सुबह सुबह आप जल्दी उठ के जौ को पानी में डाल के भिगो दीजिए, तो जौ अच्छे से फूल जाएंगे 1-2 घंटे में। तो इस तरह आप जौ को एक रात पहले ही पानी में भिगो कर रखें और सुबह एक बर्तन लें, उस पर अच्छे से जौ को फैला दें, उनके ऊपर मिट्टी डालकर। आप चाहो तो इसके ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हो, नहीं तो आप कलश स्थापना अलग भी कर सकते हो। जो कलश आपको लेना है उस कलश में आपको डालना है गंगा जल, थोड़ा सा जल, हल्दी की एक गांठ, थोड़ी सी जैसे 1-2 इलायची, थोड़ी सी दूर्वा, सुपारी, मौली लेनी है, एक कपड़ा लेना है, मौली उस कलश के चारों तरफ लपेटनी है, रोली से स्वास्तिक बनाना है, कलश को सजाना है और उसमें सिक्का भी डालना है आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5 या 7 चीज़ें आपको कलश के अंदर डालनी है। और जब ये प्रोसेस कर रहे हों तो जब कलश में, उसके बाद आपको हाथ जोड़ के माँ गंगा के सहित समस्त जो नदियां हैं हमारे देश की पवित्र नदियां हैं, उन सबका आपको आवाहन करना है कि हे माँ गंगे, और समस्त गंगे गोदावरी का जो एक मंत्र आता है, अगर वो आता है तो वो आप बोल सकते हैं, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। आपको जितनी नदियों के नाम पता है आप आंख बंद करके उनका आवाहन करिए कि मेरे देश की समस्त नदियां सागर सहित इस कलश में विराजमान हो जाएं। ठीक है, आपको ये बोलना है और आवाहन करना है, ऐसा महसूस करना है कि समस्त नदियों का जल आपके कलश में आ गया है। और उसके बाद आपको हल्दी, दूर्वा वगैरह जो सामग्री बताई है वो उस कलश में डालना है। कलश के ऊपर एक आपको बर्तन रखना है, आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, उसमें चावल भर के रखने हैं और उसके ऊपर पहले कलश के अंदर आपको आम के पत्ते लगाने हैं चारों तरफ, 5 या 7 पत्ते लगाने हैं। उन पे भी रोली वगैरह का या हल्दी का टीका देकर ही लगाना है और आप भी चारों तरफ आम के पत्ते लगा दीजिए कलश के। उसके ऊपर आपको रखना है नारियल। अब नारियल को लेके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग सूखा और गीला यानी हर जो पानी वाला नारियल है वो लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, पानी वाला जो नारियल है वो माता के चरणों में रख देते हैं और सूखा नारियल कलश के ऊपर रख देते हैं। तो ये तरीका सही नहीं है, जबकि तरीका क्या होता है इसमें ये लोग भूल जाते हैं। पानी वाला नारियल कलश के ऊपर रखना है। कई लोग कलश के ऊपर नारियल को इस तरह रखते हैं, कई लोग इस तरह खड़ा रखते हैं। तो ये तो आप रखना चाहते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको जो बिल्कुल विधि विधान का तरीका बता रही हूँ जो आपके लिए काम करने वाला है भविष्य में, वो एक उपाय के तौर पर आपको अगर रखना है तो नारियल कैसे रखोगे, पानी वाला नारियल आपको लेना है और उस नारियल का जो आँखों वाला भाग है वो ऊपर होना चाहिए और जो नीचे वाला जो भाग है जो उसकी पूंछ जैसी निकली होती है वो पानी के अंदर, कलश के अंदर डूबना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नारियल को रखते हैं तो यकीन मानिए आपको 9 दिन में इस नारियल से एकदम से चमत्कार होते हुए दिखाई देंगे। नारियल में से आपको बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। नारियल रखने का जो तरीका है, क्योंकि सूखा नारियल अगर आपको रखना है तो माता की भेंट के रूप में साइड में रख लीजिए, चुनरी वगैरह लपेट के, लेकिन पानी वाला नारियल हमेशा कलश के ऊपर ही होना चाहिए, जल के लोटे के ऊपर होना चाहिए। यही एक तरीका होता है, क्योंकि पूजा पाठ में, अपने धार्मिक आयोजनों में हमेशा जल वाला, पानी वाला नारियल ही यूज़ किया जाता है, सूखा नारियल यूज़ नहीं होता। सूखा नारियल हुआ या सूखी कोई भी सामग्री हुई वो
हवन वगैरह में यूज़ की जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आप क्या करोगे, आप अगर 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो थोड़ा सा जल हाथ में लेकर और थोड़े से चावल हाथ में लेकर आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें या माँ भगवती का ध्यान करते हुए आपको एक संकल्प लेना है। व्रत रखने से पहले जैसे आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो आप बोलेंगे, एक मंत्र आता है संस्कृत में, अगर पंडित जी से ये पूजा आप करा रहे हैं पहले दिन का तो वो सारा प्रोसेस आपको समझा देंगे। लेकिन आप खुद कर रहे हैं तो आपको जैसे जल हाथ में लिया और उसमें थोड़े से चावल रखे और एक मंत्र नहीं आता तो आप सादा ऐसे बोल सकते हो, अपना नाम, अपना पता, अपना गोत्र, जिस जगह पे आप कर रहे हो, जो महीना है, जो तिथि है, ये सारी चीज़ें आपको बोलनी है। अगर आपको संकल्प मंत्र चाहिए, संकल्प विधि चाहिए पूरी, तो आप मुझे कमेंट करके लिख के दें तो मैं आपको संकल्प विधि का भी वीडियो बना के भेज दूंगी। तो आप इस तरह से जल हाथ में लेकर और संकल्प करेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस जगह रहता हूँ, आज ये तिथि है, और पूरा ऐसे प्रोसेस होता है इसका बोल के कि मैं ये नवरात्रि व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करूँगी 9 दिन तक। मतलब पहले दिन जो आपको संकल्प लेना है कि मैं इसको एक टाइम अन्न के साथ व्रत रखूँगी या फलाहार के साथ रखूँगी या निर्जला रखूँगी, इस तरह से आपको एक संकल्प लेना है। क्योंकि जो पहले दिन आपको ऐसा है कि आपका मन कर रहा है निर्जला रखने का, लेकिन 2 दिन बाद आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आप इस तरह मत बोलिए, आप पहले एक मन में भाव रखिए कि पूरे दिन आप फलाहार से रहेंगे या एक समय अन्न खाएंगे और एक समय बिल्कुल निराहार रहेंगे, या फिर आप कुछ बुरी आदतों को छोड़ने का भी संकल्प ले सकते हैं अगर आप व्रत रखना नहीं चाहते हैं तो। जैसे धूम्रपान वगैरह की बहुत सारे लोगों को आदत होती है, अगर वो चाहें तो वो व्रत ना रख के एक संकल्प ले सकते हैं कि 9 दिन पहले आप कोशिश करिए, 9 दिन माता से इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति मांगिए। 9 के बाद ये शायद आपका आदत बन जाए, माँ की कृपा हो जाए तो आपके आने वाले समय में माता रानी आपकी ये आदत को हमेशा के लिए छुड़ा दें। यानी कोई भी बुरी आदत है आपकी, कुछ भी झगड़ा करने की किसी की आदत है, बहुत ज़्यादा क्रोधित होने की आदत है, चुगली करने की आदत है, कुछ खाने पीने की आदत है, मतलब कोई भी गलत आदत है, उसका भी आप संकल्प लेके यानी उसका भी व्रत कर सकते हैं। क्योंकि व्रत करने का मतलब केवल अन्न जल का त्याग करना नहीं होता है। आपको व्रत का मतलब होता है अपनी 5 इंद्रियों को बस में करना और अपने बुरे जो भी हमारी आदतें हैं उनको नियंत्रित करना है, उनको समाप्त करना, उसका संकल्प ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, व्रत में आपको रखना है, एक समय निराहार के लिए रख सकते हो, यानी सुबह आप फल खाकर व्रत रखना चाहते हो, सुबह से शाम तक सिर्फ फल पे रहना है, फल पे रहिए। आप एक समय अन्न खाना चाहते हो कि मैं शाम को भोजन खाऊंगा, सुबह कुछ नहीं खाऊंगा फल या जूस के अलावा, तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो मैं एक बात और कहना चाहूँगी, निराहार यानी निर्जल जो व्रत रखते हैं बिल्कुल, उनके लिए आज का समय बहुत कष्टकारी थोड़ा सा हो गया है। क्योंकि लोगों को क्या है कि जो एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, कई लोगों में पेट से संबंधित समस्याएं हो जाती हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको बाद में व्रत के बाद में दूसरे दिन बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं पेट में, और कई लोगों को आंतों संबंधित भी समस्याएं हो जाती हैं। तो अगर आप पूरे दिन निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो आप कोशिश करें नींबू पानी या फल, नारियल का जो पानी है वो ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फल खा सकते हैं। बिल्कुल निराहार या निर्जल व्रत रखने की कोशिश ना करें। लेकिन हाँ, ये कोशिश ज़रूर करें कि आप अन्न पे थोड़ा कंट्रोल रख सकते हैं तो अन्न पे रखिए, बिना अन्न के व्रत रख सकते हैं, फल वगैरह ले सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं व्रत में खाई जाती हैं वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा खाने की चीज़ों पे ऐसा फोकस मत करिए कि व्रत में तला भुना बहुत ज़्यादा मत खाइए, वो थोड़ा नुकसानदायक होता है। तो आपने संकल्प ले लिया, बात हमारी थोड़ी आगे बढ़ गई। तो संकल्प लेने के बाद में आपको जल छोड़ना है, किसी बर्तन में छोड़ दीजिए। अब आपको उसी तरह से पूरा 9 दिन का व्रत रखना है जिस तरह आपने संकल्प लिया है, जो चीज़ की है। माता की अखंड ज्योति जलानी तो ज्योति जलाइए, नहीं जलानी है सुबह शाम आप आरती ज़रूर करेंगे, भोग ज़रूर लगाएंगे। अभी मैं चौकी की स्थापना के लिए मैंने जो बताया, सामग्री बताई, जल बताया, अब मैं बताऊं चौकी पे आपको लाल या पीला कपड़ा बिछाना है। उस कपड़े पर कलश एक तरफ जौ रख दिए। माता की आप तस्वीर ले सकते हैं,
तस्वीर के अलावा आप मूर्ति भी ले सकते हैं जैसी भी हो। अगर पीतल वगैरह की, चांदी की, सोने की मूर्ति है, उनको नहला धुलाकर आप रोज उनके वस्त्र बदलिए और उनको वहाँ पे स्थापित करिए। नवग्रह आपको बनाने हैं, यानी आपके पास 9 तरह की दालें, अनाज हैं, तो उनसे वो जो ग्रह हैं उन मतलब उनके कलर की दालें ले लीजिए। जैसे कि आपको चंद्रमा का वहाँ पे नवग्रह बनाना है, तो चंद्रमा बनाना है तो आप चावल का प्रयोग करिए। आपको गुरु ग्रह बनाना है तो पीली दाल का प्रयोग करिए। आपको मंगल बनाना है तो आपको मसूर की दाल का प्रयोग करना है। शनि के लिए आप काली उड़द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सूर्य के लिए आप गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें आपको वहाँ पे चौकी पे 9 ढेरियाँ बनानी हैं। अगर आप नवग्रह के लिए पूरी सामग्री आपके पास नहीं है तो आप जो चावल हैं उनको ही कलर देके, जो ग्रह हैं उनके कलर हैं उनसे रंग सकते हैं। और इस चावल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक एक सुपारी रख सकते हो। 9 सुपारियां नवग्रह के नाम से भी रख सकते हो अगर आप कलर करना नहीं चाहते हो तो। दूसरी एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, एक पान लेना है, पान पे सुपारी आपको रखनी है, लौंग रखनी है और बतासा रखना है और माता को अर्पित करना है। तो आप ये काम भी कर सकते हो। अब इसके अलावा जैसे गणपति का भी बहुत सारे लोग माता की चौकी तो लगा देते हैं लेकिन गणपति को रखना भूल जाते हैं, क्योंकि सारे हमारे कामों के विघ्नहर्ता तो विघ्नेश्वर ही हैं, तो हमें विघ्नेश्वर को भी वहाँ पर स्थान देना है। तो आप छोटी सी मिट्टी की एक डली लाकर वहाँ गणपति का प्रतिबिंब एक तरह से रूप में रख सकते हो, नहीं तो आपके पास छोटी सी अगर गणपति की मूर्ति है तो वो रखिए। इसके अलावा आपको बजरंग बली को जरूर रखना है, क्योंकि संकट मोचन हमारे सारे संकटों को हरने वाले हैं। तो वहाँ पर माता और हनुमान जी और गणपति, इन तीनों को स्थान तो देना ही है। इसके अलावा आपको समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना है। समस्त देवी देवताओं का आवाहन कैसे करना होता है, एक वैसे तो आवाहन मंत्र होते हैं, हर चीज़ का हमारे शास्त्रों में मंत्र दिया गया है, तो आवाहन मंत्र करिए। अगर मंत्र नहीं आता तो आपको समस्त देवी देवताओं को अपने ध्यान में लाकर और उनको बोलना है कि समस्त देवी देवताएं, मैं आपको अपने घर में आमंत्रण या निमंत्रण दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप आइए और मेरे घर में विराजमान हो जाइए, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। इस तरह से आप भगवान का आवाहन करके उनको स्थान ग्रहण करने के लिए, यानी चौकी पर ही बोलें। आप मानसिक रूप में उनका आह्वान करेंगे और ऐसा अपने अंदर महसूस करेंगे कि समस्त देवी देवता आपके घर में आ गए हैं और चौकी पे उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। क्योंकि आपको सिर्फ बताना है, वो अपने स्थान, उनको पता चल जाएगा कि उनको कहाँ बैठना है। बस आपको ये अपनी सोच बनानी है कि आपके घर में समस्त देवी देवताओं का आह्वान किया जा चुका है और वो आ भी गए हैं और वो अपनी जगह पे विराजमान हो गए हैं। इसी तरह आपको समस्त नदियों का, समस्त सागरों का आवाहन करके उस जल के कलश में विराजमान करना है। एक गंगा जल की शीशी लेनी है, कांच की भी ले सकते हो या किसी भी धातु की, उसको भी वहाँ पे रखना है। आपको ज़रूर ये प्रोसेस कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा गंभीर वास्तु दोषों को ठीक करने वाले उपाय हैं और ये नवरात्रि में बहुत ही सकारात्मक रूप से लाभ देते हैं। अब मैं बताऊं आपको कि अगर आप किसी संकट में हैं तो आप क्या करेंगे, यानी किस तरह से माता को प्रसन्न कर सकते हैं। यानी आपको क्या करना है, एक बनानी है पार्थिव मूर्ति, क्योंकि माता की खुद के मुंह से सुनी हुई ये वाणी है। यानी माँ दुर्गा ने, माँ शक्ति ने अपने जो देवी पुराण है, देवी भागवत है, उसमें उन्होंने खुद बोला है कि मेरी पूजा का फल इंसान को अगर चाहिए, अगर मेरी पूजा इस विधि से की जाएगी, यानी मेरी एक अष्टभुजा वाली मूर्ति बनाकर उसका 9 दिन तक नवरात्रि में पूरे विधि विधान से अगर पूजन किया जाएगा तो मैं उस व्यक्ति के सारे संकट हर लेती हूँ, सारे कष्ट हर लेती हूँ, उसके सारे काम बना देती हूँ। अगर कोई मुझे श्रद्धा भक्ति से मेरी मिट्टी की मूर्ति बनाकर मेरा पूजन करता है, इन 9 दिनों में मेरा आवाहन करता है, तो मैं उसके सारे काम तो बनाती हूँ और उसको इतना सब कुछ जो कष्ट है वो 1 इंच उसके ऊपर कष्ट नहीं आने देती। मैं उसकी हर स्थिति में मदद करती हूँ। आप चाहो तो देवी पुराण में ये पढ़ सकते हो, देख सकते हो, उनका वर्णन मिलता है इस चीज़ का।
तो अभी जैसे माता की आपको बनानी है मूर्ति, मूर्ति किस तरह बनानी है, आपको पवित्र नदी आपके आसपास है, वहाँ से बालू या मिट्टी लेकर आनी है। अगर कोई नदी नहीं है तो आप क्या करें, आपके यहाँ पे जो पीपल का अगर पेड़ है उसके नीचे थोड़ी सी 4 अंगुल खुदाई करके वहाँ से मिट्टी निकाल सकते हो। बेलपत्र के नीचे की मिट्टी निकाल सकते हो, तुलसी के नीचे की मिट्टी निकाल सकते हो, यानी पवित्र जो पौधे होते हैं उनके नीचे 4 अंगुल, आपको 4 अंगुल जमीन में थोड़ा सा खोदना है मिट्टी को, और नीचे से आपकी जो थोड़ी सी गीली गीली मिट्टी होती है वो निकाल के लानी है। और उस मिट्टी में आपको गंगा जल मिलाकर, थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा दही, एक एक बूंद के करीब डालकर माता की एक, ऐसा नहीं है आपको बहुत अच्छे कारीगर हैं तो माता की मूर्ति बनाएंगे तो बहुत अच्छी मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप एक शेप दे सकते हो, लेकिन 8 भुजाओं वाली माता की एक मूर्ति बनाइए। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि मूर्ति किस तरह बनाई जाती है, आप वैसे बना सकते हो, नहीं तो आप अपने अंदाजे से जैसे आपसे बन पड़े वैसे मूर्ति बनाइए। माता को सजाना है आपको, मूर्ति आप चाहो तो 1 दिन पहले बनाकर, 2 दिन पहले बनाकर रख लीजिए जिससे वो सूख जाएगी, और फिर उस मूर्ति को वस्त्र पहनाकर आपको स्थापित करना है, यानी अब वो जगदम्बा को आपको साक्षात देखना है, आपने अपने हाथों से निर्मित की हुई है। और जब ये प्रोसेस कर रहे हो तो आपके मुंह से सिर्फ माँ का कोई मंत्र चलना चाहिए, यानी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप मूर्ति को बनाएंगे। छोटी बड़ी साइज की कोई भी हो सकती है, सुखाएंगे, सुखाकर अगले दिन या 2 दिन बाद जब नवरात्रे हैं उस समय इनकी ही स्थापना आप करेंगे अपनी चौकी पर। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप जब संकट में हो तो अपने हाथों से निर्मित करें माता रानी की मूर्ति। अभी माता रानी की मूर्ति आपने बना ली नहीं है तो आपने बाजार से खरीद के रख दी, या फिर आपके घर में जो तस्वीर है उसको भी रख सकते हैं। तो अभी आपने घट स्थापना पर जो भी प्रोसेस बताया वो सब कर लिया, और ये आपका सारा समय उसी मुहूर्त में हो गया जो बताया गया था। अब आपको दीपक जलाकर पाठ करना है, किसका, दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती का पाठ किस तरह करते हैं मैं पहले बता चुकी हूँ, मेरी वीडियो में है। अगर आपको ना मिले और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं दोबारा बनाऊँ इस वीडियो को तो मैं दोबारा फिर से बना दूँगी, तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो किस तरह से, उसका एक प्रोसेस होता है, तो वो आप एक पाठ 1 दिन में करना है तो किस तरह करें, और अगर आप पूरा 1 दिन में पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते तो किस तरह से पढ़ेंगे उसको, वो तरीका बताऊंगी। क्योंकि इसमें जो तरीका है, दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ 1 दिन में किया जाता है, लेकिन कई लोगों के पास इतना समय नहीं होता तो वो पाठ नहीं कर पाते, तब जाके वो किस तरह पाठ करेंगे वो विधि बताऊंगी। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर रहे हैं आप तो श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। आप दुर्गा कवच अगला स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो, अगर कोई पाठ आप नहीं कर पा रहे हो तो आप सिर्फ माता के मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र का प्रयोग करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकायै, ये है माता का नवार्ण मंत्र। इसका प्रयोग अगर आप करते हैं, सिर्फ इसकी एक माला ही आप कर लेते हैं, फिर लेते हैं आंख बंद करके ध्यान करके इस मंत्र को ही आप सिर्फ बोल देते हैं उनके सामने बैठकर, जितनी श्रद्धा हो आपकी, तो इससे भी आपकी पूजा सफल होती है। उसके बाद भोग लगाएं, 9 दिन के 9 अलग अलग भोग हैं माता के, किस तरह लगाए जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप 9 भोग नहीं, मतलब अलग अलग दिन कर सकते हो, चढ़ा सकते हो, आपके पास इतना पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बतासे का भी भोग माता को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, जैसे माता को एक लौंग का जो जोड़ा है वो जरूर चढ़ाएं। माता को लौंग का जोड़ा प्रतिदिन चढ़ाना है। हवन सामग्री जब आप पूजा या ध्यान आरती वगैरह ये सारी जोत वगैरह जला के रख लें, तब आपको एक कंडी लेनी है, यानी गाय का उपला लेना है, उसको अच्छे से जला लेना है। जब तक उसमें धुआं निकलना चाहिए तब तक उसको इस्तेमाल नहीं करना है, यानी धुआं निकलते हुए कंडी को इस्तेमाल ना करें। धुआं निकलना बंद हो जाए उसके बाद उसको किसी बर्तन में रखकर उसके ऊपर घी डालिए, हवन सामग्री डालिए और आहुतियाँ देनी है। किसकी? हवन सामग्री की। बतासा चढ़ाना है और लौंग का जोड़ा चढ़ाना है। सारी चीज़ें घी में डिप करके चढ़ाएं। कपूर की आरती जरूर करें, गूगल और कपूर जरूर जलाएं।
इसमें हवन की जब आहुतियाँ दें उसमें भी मिला सकते हैं और आप बाद में भी चढ़ा सकते हैं। तो क्योंकि माता रानी में के पूजा में कपूर और गूगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इससे हमारे घर का वातावरण बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। अभी एक चीज़ क्या है कि एक लौंग का जोड़ा जो आप चढ़ाएं उस पर फूल वाला लौंग होना चाहिए, यानी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, पूरी साबुत लौंग होनी चाहिए। ऐसा इस चीज़ को पहले चुन चुन कर अच्छे से रख लें। फूल चढ़ाएं, धूप दीप दिखाकर भोग लगाएं माता रानी को, क्योंकि माता रानी का जो नवरात्रे हैं उनमें रंगों का महत्व होता है। माता अलग अलग रंगों के ड्रेस पहनकर आती हैं, जैसे हर दिन एक, पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सावित्री, कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धदात्री। इस तरह मतलब माता के अलग अलग नाम हैं, तो अलग अलग उनके कपड़े भी हैं। तो जैसे पहले दिन आपके वस्त्र और माता के वस्त्र पीले होने चाहिए, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। पीले वस्त्र पहनकर ही आप भी पूजा करें और माता रानी को भी पीले वस्त्र ही पहनाएं। दूसरे दिन आप हरे वस्त्रों का प्रयोग करें। तीसरे दिन भूरे रंग के वस्त्र होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फूल फल या मिठाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन कलर का कोई इतना सा भी कोई चीज़ हो, सामग्री हो, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। चतुर्थी के दिन नारंगी, पंचमी के दिन सफ़ेद कलर का, षष्ठी के दिन लाल कलर का प्रयोग कर सकते हैं। फूल चढ़ा सकते हैं, वस्त्र तो मिल ही जाते हैं बहुत आसानी से। सप्तमी को नीला, अष्टमी को गुलाबी और नवमी के दिन बैंगनी कलर का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये माता के 9 रंग हैं। तो माता के वस्त्रों को ये रंग दीजिए या फिर माता को चढ़ने वाली मिठाई को रंग दीजिए, माता के चढ़ने वाले फूलों को रंग दीजिए, चाहे फलों को रंग दीजिए। माता रानी बहुत खुश हो जाएंगी। अगर उनकी पसंद का कोई काम किया जाता है तो वो बहुत ही जल्दी खुश होती हैं, जबकि वो तो भावनाएं देखती हैं। अगर उनको सच्ची भक्ति से आप पुकारोगे तब भी वो खुश हो जाती हैं। माता कभी अपने बच्चों से ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहती है, वो सिर्फ देखना चाहती है कि आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हो। सिर्फ वो आपका भाव देखती हैं। भाव के नाम पर काफ़ी लोग क्या करते हैं, सारी सामग्री खरीद सकते हैं, पैसा भी है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो भाव भाव बोल के वो कुछ करना ही नहीं चाहते, बचना चाहते हैं इन सारी चीज़ों से। तो ये हमारा फ़र्ज़ है, जब हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर बहुत सारी तैयारी करते हैं कि हमारा बच्चा खुश हो जाए, नहीं तो फिर वहाँ पर भी आप भाव दिखा सकते हो। क्यों जन्मदिन पे इतना तामझाम करने की आवश्यकता है? उसका जन्मदिन है, सिर्फ एक सादा केक मंगा कर काट दो और खा लो, क्योंकि उसको गिफ्ट वगैरह देने की क्या ज़रूरत है, उसके लिए कुछ पकाने की क्या ज़रूरत है, दोस्तों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि भाव होना चाहिए। तो भाव ऐसा मतलब नहीं है, भाव का मतलब होता है जब सामग्री नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते और हम हमारे शारीरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा या फिर आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा असमर्थ हैं, तब हमें भाव की ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हमारे पास अगर कुछ है, हम उनको लिए कुछ करना चाहते हैं, तो माता को अपने प्यार दिखाने में हर्जी क्या है। अब माता के 9 रूप जो होते हैं उनकी बात कर लेते हैं कि 9 रूपों में अगर आपके कुछ ग्रह खराब हैं तो वो कौन कौन से रूप की आप पूजा करेंगे तो आपके कौन कौन से ग्रह ठीक हो जाएंगे। तो चलिए पहले दिन माता की, शैलपुत्री माता की बात कर लेते हैं। तो पहले दिन नवरात्रि के शैलपुत्री माता या देवी दुर्गा के 9 रूपों में प्रथम है माँ शैलपुत्री, चंद्रमा को दर्शाती हैं और इनकी पूजा से चंद्रमा से संबंधित दोष चले जाते हैं। यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई दोष है तो माँ शैलपुत्री की पूजा करें। इसी तरह दूसरे दिन आपको ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करनी है। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने के लिए आपको क्या है, मंगल ग्रह अगर आपका खराब है तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये मंगल ग्रह के दोषों को समाप्त कर देती हैं। इसीलिए आपको ब्रह्मचारिणी माता की दूसरे दिन पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन आपको चंद्रघंटा माता की पूजा करनी है। ये शुक्र पर नियंत्रित करते हैं, यानी शुक्र के बुरे प्रभावों को रोकती हैं। अगर आपका शुक्र खराब है तो आप चंद्रघंटा यानी तृतीय दिन की पूजा करें। चौथे दिन की पूजा कुष्मांडा देवी से, यानी अगर आपकी कुंडली में सूर्य खराब है, सूर्य के बुरे प्रभाव आपको मिल रहे हैं, तो आप कुष्मांडा माता की पूजा कर सकती हैं। उसके बाद आती हैं माँ स्कंद माता 5वें दिन। स्कंद माता बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। बुध ग्रह के बुरे प्रभाव पर इनका पूरा अपना आधिपत्य होता है। तो ये अगर कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो आप माता स्कंद माता जो के बाद में आपको
पहले स्कंद माता की आपने पूजा कर ली, तो उसके बाद आती है कात्यायनी। कात्यायनी देवी जो होती हैं वो बृहस्पति के बुरे प्रभावों को दूर करती हैं। तो बृहस्पति अगर आपके कुंडली में खराब है तो आप कात्यायनी माता का पूजन कर सकते हैं। अगर आपकी शनि खराब है, आपकी कुंडली में शनि आपको बहुत ही ज़्यादा बुरे प्रभाव दे रहा है, तो आप माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ कालरात्रि शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं और उनके बुरे प्रभावों को समाप्त कर देती हैं। इसके बाद आती है माँ महागौरी। देवी महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी की पूजा से राहु के बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं। इसके बाद आती है 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री। देवी सिद्धिदात्री केतु के बुरे प्रभावों को दूर करती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये समस्त 9 ग्रह खराब हैं तो आप पहले दिन से लेकर 9 दिन तक आप अपने नवरात्रि में समस्त देवियों का आवाहन करके उनकी पूरे श्रद्धा भाव से पूजन करें। आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब हो उनकी पूजा आप उस देवी के दिन पर विधि विधान से कर सकते हैं, तो आपके इन ग्रहों में कमी आना शुरू हो जाएगी। अभी हमारी आधी से ज़्यादा बात हो चुकी है कि नवरात्रि में जो पूजन है उसकी विधि मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा जैसे बहुत सारे लोगों के पास सामग्री नहीं है, तो सामग्री के अभाव में कैसे पूजा कर सकते हैं। आप एक चौकी रख सकते हैं। और एक बात और मैं बताऊं कि प्लास्टिक की चीज़ों का उपयोग पूजा में बिल्कुल भी ना करें। जैसे काफ़ी लोग हैं प्लास्टिक के दोने में बहुत सारी चीज़ें भगवान को भोग लगाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा प्लास्टिक की चीज़ों से अगर आप ये पूजा करते हैं तो। अगली बात का ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास बहुत सारी सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप रोज़ बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। और भी सामग्री की कमी है तो एक लौंग का जोड़ा और बतासे आप माता को चढ़ा दें। घी नहीं है तो कपूर की आरती कर सकते हैं। कपूर बस ध्यान रखें देसी कपूर होना चाहिए, भीमसनी कपूर। नकली कपूर का इस्तेमाल करोगे तो उससे क्या होगा कि पूरे घर का वातावरण भी दूषित होगा और पूजा का कोई फल भी नहीं मिलता है। तो कोशिश यही होनी चाहिए या तो देसी गाय का घी हो या देसी कपूर हो। जब ये दोनों ही चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं शुद्ध, तब आप तिल के तेल का दीपक आरती वगैरह जला सकते हैं। तिल का तेल शास्त्रों में यूज किया जा सकता है, बताया गया है, तो आप तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी तरह आपको कुछ चीज़ें हैं, सामग्रियां हैं जो शुद्ध होनी चाहिए तभी आप पूजा करें। जैसे कि बाजार से मिलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल नकली कपूर बहुत तेज़ी से मार्केट में आ गया है और नकली कपूर जब आप जलाते हो इतना धुआं होता है उससे कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 2 मिनट उसकी महक नाक में आने के बाद में जीना मुश्किल सा हो जाता है, वहाँ बैठा नहीं जाता। तो आप ध्यान रखें नकली कपूर का इस्तेमाल पूजा में बिल्कुल भी ना करें, भीमसेनी कपूर का ही इस्तेमाल करें। कपूर आपको नहीं मिलता है तो आप घी का ही इस्तेमाल करें। कपूर जलाने की भी बिल्कुल कोशिश भी ना करें, ये घर में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक तत्वों को पैदा करेगा। जब आपने ये पूजा कर ली उसके बाद कंडी जलाएंगे, अग्यारी करेंगे जिसमें आहुतियाँ आपको मंत्रों की देनी है। आप कोशिश यही होनी चाहिए 11, 21, 51, 108 आहुतियाँ आप दें। विधि विधान से परिवार सहित ये पूजा करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर परिवार के सदस्य उस समय आपके घर में नहीं है और उनको अगर अचानक जाना है, जैसे बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं लोग, तो वो पूजा नहीं कर पाते, तो आप उनके नाम की आहुतियाँ दे सकते हैं। अपनी कुल देवी की नाम की आहुतियाँ ज़रूर देनी है। सबसे लास्ट में आपको जो सारे देवी देवता हैं उनके नाम की आहुतियाँ, नवग्रह के नाम की आहुतियाँ देनी है। यानी पहले गणपति महाराज की आहुति आपको देनी है 5, 7, 3 जो भी आपकी श्रद्धा हो, 5 आहुतियाँ जैसे आप गणपति महाराज के लिए आपने दी। उसके बाद माँ दुर्गा के नामों की आहुतियाँ आपको देनी है जितनी भी। आपको एक मंत्र आपको चुनना है, कौन सा मंत्र आपको रोज की पूजा में, जैसे आप नवाड़ मंत्र का अगर आहुतियों में भी प्रयोग करते हैं, जप में भी प्रयोग करते हैं तो वो कर सकते हैं। नहीं तो ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप भी आप करके आहुतियाँ स्वाहा बोलते हुए
अर्पित कर सकते हैं। इन उंगलियों का ही प्रयोग करना है, ध्यान रखें, इन 2 उंगली और अंगूठे का प्रयोग करें। हवन सामग्री इस तरह चढ़ाई जाती है, ना कि इस तरह। कोशिश यही हो कि हवन सामग्री को आप यूं करके हाथ में पकड़िए, स्वाहा ऐसे चढ़ाना है, आप यूं करके नहीं डालेंगे। और एक चीज का और ध्यान रखना है, जब स्वाहा हा मुंह से जब निकल जाए, बहुत सारे क्या करते हैं स्वाहा मतलब हा तो बाद में रहा, स्वाहा भी पूरा खत्म नहीं हुआ, लोगों ने सामग्रियां चढ़ा दी। तो ये चीज का भी ध्यान रखें, आप स्वाहा पूरा खत्म हो जाए तब जाके सामग्री चढ़ाएं, नहीं तो वो सामग्री हवन में जिस देवी देवताओं के नाम की चढ़ाई जा रही है उनको मिलेगी ही नहीं। क्योंकि जो हवन में आहुतियां दी जाती हैं, जिन देवी देवताओं को भाग दिया जाता है, भोग दिया जाता है, वो उन तक पहुंचता है, तब उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचता है। तो स्वाहा आपको पूरा कंप्लीट करने के बाद ही आहुतियां देनी है। हमेशा ये गांठ बांध लें कि इस तरह आपको हवन सामग्री पकड़नी है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगे, तब भी आपकी पूजा में होने वाली बहुत सारी गलतियों में कमियां आना शुरू हो जाएंगी, और जिनकी वजह से आज तक आपको पूजा का फल नहीं मिलता था। तो इसीलिए आप ये छोटी चीज़ें, जैसे सामग्री आपको इन 2 उंगलियों में चढ़ानी है, ऐसे नहीं चढ़ानी, इस बात का ध्यान रखें। आपको ऐसे हाथ करते हुए चढ़ानी है, अर्पित करनी है, और उसके बाद स्वाहा पूरा कंप्लीट हो जाए तब आप सामग्री चढ़ाएंगे। ये चीज़ का मतलब आपको पहली बार अच्छे से ध्यान रखना है, एक बार में ही। आपको कितने मंत्र डेली करने हैं, कितनी आहुतियाँ देनी है, ये आप निश्चित करेंगे। इसकी आपके ऊपर समय के हिसाब से आपको करनी है, क्योंकि इसको मैं नहीं बता सकती कि आपके पास कितना समय है। पूजा आप जितनी जल्दी हो सके, सूर्योदय के समय हो सके उस समय करिए। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जैसे आपको बहुत सारी चीज़ें, क्रोध वगैरह से बचना होगा, चुगलियों से बचना होगा। सुबह दोपहर शाम अगर आप व्रत रखते हैं तो 3 टाइम माता की जो भोग देना है, आरती करनी। जैसे एक होती है संध्या आरती, सुबह की आरती, एक दोपहर की होती है शयन आरती, मंदिरों में देखिए। तो आरती आप 2 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन भोग माता को, जैसे आपने फलाहार किया तो पहले भगवान को अर्पित करेंगे, फिर आप फलाहार करेंगे। इस चीज़ के अलावा आपको अगले दिन जो आपने सामग्रियां चढ़ाई हैं वो सारी सामग्री हटा लेंगे। सारी का मतलब सिर्फ फल फूल वगैरह हटाने हैं, बाकी कलश वगैरह को हिलाना भी नहीं है, टच भी नहीं करना है उसको। वहाँ पे जो भी सामग्री आपने चढ़ाई थी, रोली, धूप, दीप जो भी था, वो सारी चीज़ें वहाँ से वैसे ही हटा के और सफाई करनी है चौकी की, यानी थोड़ा सा झाड़ देना, धूल मिट्टी ना हो। और फिर गंगा जल एक बार छिड़क देना है। गंगा जल का छींटा जरूर देना है रोज आपको, क्योंकि वहाँ झाड़ू नहीं लग पाएगी। चौकी के ऊपर, चौकी के नीचे की साफ सफाई कर सकते हो, लेकिन चौकी के ऊपर वो कपड़ा नहीं हटेगा ना 9 दिन तक, तो वहाँ धूल मिट्टी हो सकती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि उसको कपड़े से थोड़ा सा झाड़ दें, फूल वगैरह हटा लें वहाँ से, नया दीपक बनाएं। और अखंड ज्योत आपको जलानी है तो अखंड ज्योत जला सकते हैं, लेकिन पूरा प्रोसेस में ये ध्यान रखना होगा कि जब आपकी ज्योत जले तो रात में आपको बीच बीच में उठकर देखना पड़ेगा कहीं ज्योत बुझ तो नहीं गई है, क्योंकि कई बार उसकी बाती बहुत छोटी हो जाती है, तो बहुत ध्यान रखना होता है। तो अखंड ज्योत का अगर आपको ध्यान रखना है, 9 दिन व्रत रख रहे हैं, तो आपको ज़मीन पर ही लेटना पड़ेगा, मंदिर के आसपास ही रहना पड़ेगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान और पूजा और भक्ति में रहना पड़ेगा। और आप नॉर्मल अखंड ज्योत जला रहे हैं तब भी आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन आप सादा ज्योत जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सादा ज्योत भी जला सकते हैं। सुबह शाम माता की आरती कर सकते हैं, ऐसे भी ज्योत जला सकते हैं। ज्योत जलाने के लिए वैसे तो घी का ही इस्तेमाल करें, देसी गाय के घी का। अगर आपको अभी से समय है तो मिल जाता है तो ले लीजिए, नहीं मिलता है तो आप फिर शुद्ध तिल के तेल का प्रयोग करें, क्योंकि तिल का तेल जैसे जैसे मार्केट में चलन में आना शुरू हो गया है, वैसे वैसे उसमें भी अशुद्धता आजकल मिलाई जा रही है। तो कोशिश यही हो कि तिल खरीद कर आप उसका तेल निकलवा लें, तो आपको बहुत सालों तक काम देगा। इसलिए ज़्यादा तिल खरीदें और उनसे तेल निकलवा लीजिए और रख लीजिए पूजा में, तो वो काम आने ही वाला है, वो कभी ख़राब भी नहीं होता। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। अगर आप वर्किंग वूमेन है या मेन है, आपको जाना है ऑफिस, आप पूजा के लिए बहुत समय नहीं निकाल पा रहे, तो पहले दिन घटी स्थापना करने के बाद में आप सुबह आप नहा धोकर बस माता के सामने एक दीपक जलाकर बैठ जाएं। श्री सूक्त का पाठ करना चाहें वो कर लें, लेकिन नवार्ण मंत्र का आप पाठ करना है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। दुर्गा सप्तशती कवच आदि का पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ नवार्ण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 बार भी आप उसका जाप कर सकते हैं। और शाम को जब आप ऑफिस से वापस आते हैं तो आप शाम को दुर्गा सप्तशती का
पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ का ऐसा कोई नियम नहीं है कि सुबह ही करना है, वो पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हो। तो आप ऐसे उसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ करना इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अगर आपको महिषासुर मर्दनी जो मंत्र है, स्तोत्र है, जो भी अगर महिषासुर मर्दनी आपको आता है तो वो करिए, पढ़ना आता है पढ़िए, नहीं आता है तो आप स्पीकर में चलाकर आप हाथ जोड़कर बैठ सकते हैं और सामने अगर एक किताब पे लिखा है या फिर आप अपने मोबाइल वगैरह में देख देख के उसको साथ साथ गा सकते हैं, बोल सकते हैं, तो कुछ ही दिनों में वो आपको याद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, पूजा के मंत्र बहुत सारे लोग स्पीकर में चला देते हैं और खुद अपना पूजा में बस और चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। तो पूजा पाठ में जब भी आपको कोई मंत्र स्तुति वगैरह नहीं आती है तो आप कोशिश यही करें कि आप उसको अगर स्पीकर में भी चला रहे हैं तो साथ साथ बोलना भी शुरू करें। इससे आपका उच्चारण भी ठीक होगा, वाणी दोष दूर होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा आपको जब वो वाइब्रेशन होगा ना तो आपके यहाँ पे बड़ा रिलैक्स फील होगा जब आप उनके साथ साथ गाएंगे और कुछ ही दिनों में ये आपको याद हो जाएगा। अब सारी बातें हमारी हो गई हैं और रोज़ की पूजा आपको, क्योंकि पहले दिन का प्रोसेस ज़रूरी होता है, रोज़ की पूजा का प्रोसेस तो फिर जो पहले दिन किया है उसमें से बहुत ही कम रह जाता है। तो जब नवरात्रि का अंतिम दिन हो, यानी आपको जैसे 9 दिन आपने पूजा करके अब आपको दसवीं का, बहुत सारे लोग अष्टमी या नवमी और कुछ लोग हैं जो सप्तमी का भी पारण करते हैं, यानी व्रत का पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। तो एक बात बताऊं, दुर्गा सप्तशती के अलावा देवी भागवत में, देवी पुराण में कभी भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है कि नवरात्रि का 9 दिन व्रत ना करके 7 दिन व्रत कर लो, क्योंकि दुर्गा माता की जो पूजा है वो नवरात्रि बोली गई है, ना कि नवसात्र, मतलब सब नवरात्रि है, 7 रात्रि नहीं है, 8 रात्रि नहीं है। तो इनकी पूजा पूरे 9 दिन जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपकी कोई भी अगर मन्नत है वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो नवरात्रि पूरी 9 रात्रि की पूजा ना की जाए, क्योंकि नवम सिद्धिदात्री होती हैं। तो नौवीं जो सिद्धिदात्री माता हैं वो तभी तो सिद्धि देंगी आपको, तभी तो आपके मनोरथ सफल करेंगी जब आपने 9 दिन की पूजा की हुई। तो शास्त्रों में जो विधि लिखी है उसमें 9 दिन पूजा करें, 10वें दिन व्रत का पारण करना है, 10वें दिन व्रत खोलना है, ऐसा कहा गया है। लेकिन गलत फहमी के अभाव में, यानी कहाँ से जानकारी कब से चली आ रही और आज तक लोग अपनी मर्जी से सप्तमी अष्टमी नवमी को व्रत खोल लेते हैं। देखिए, आप कंजकों को खिलाना है, आप सप्तमी को खिलाइए, अष्टमी को खिलाइए, नवमी को खिलाइए, कोई मना नहीं है। बल्कि देवी भागवत पे तो यहाँ तक कहा गया है कि 9 दिन का अगर आप व्रत रखते हैं तो 9 दिन एक कन्या को, कम से कम एक कन्या को पूरे, जैसे एक पहले दिन एक कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्याओं को भोजन कराना है। लेकिन आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो एक बच्ची को, एक कन्या को, जो 8 साल से छोटी कन्या हो उसको भोजन कराइए, माता स्वरूप मानकर रोज एक कन्या को भोजन खिलाइए, तो आपके सारे मनोरथ पूरे होंगे। और क्योंकि जिस दिन जिस देवी का दिन होता है उस देवी को मानकर आप पूजन करेंगे, खिलाएंगे, तो आपके सारे काम भी बनेंगे और माता रानी की कृपा आपको रोज प्राप्त होगी। इसी तरह अगर आप पूरे 9 दिन ये नहीं कर सकते हैं तो एक कन्या को खिलाएं। अगर आप एक को भी नहीं खिला सकते तो नौमी, अष्टमी, सप्तमी जो भी तिथि को आप व्रत खोलते हैं, आप व्रत तो 10वीं को ही खोलें। कन्या को आप कन्या पूजन करना है, आप कभी भी करिए, किसी भी दिन कन्या पूजन करिए, रोज करिए, अष्टमी को करिए, सप्तमी को करिए। तो अगर आपको नहीं करना है, मेरी बात नहीं माननी है, तो कोई बात नहीं, आप जैसे करते हैं वैसा ही करिए। मैंने आपको शास्त्र सम्मत बात बताई, देवी पुराण में जो कहा गया है वही चीज़ मैंने बताई, जो माता के मुख से निकली हुई वाणी है, जो माता ने खुद बोला है कि मेरी पूजा किस तरह करनी है और किस तरह उसका पारण करना है। माता की पूजा के बारे में मैंने आपको बताया है। तो 10वीं के दिन जो व्रत है उसी दिन खोलना चाहिए, तभी हमारे मनोरथ सफल होते हैं। ये व्रत तभी सफल होता है, 10वीं के दिन ही कन्या पूजन का महत्व होता है। 9 दिन 9 कन्याओं का पूजन करें, लेकिन जब आपको व्रत खोलना है तो आप इसका प्रसाद बांट दीजिए और फिर उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करके व्रत खोलिए। या 9 दिन कन्या का पूजन आपने कर लिया, 9वीं वाले दिन खिला दीजिए, आप व्रत 10वीं को ही खोलें।
तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस बार तो वैसे भी पूरे नवरात्रे मिल रहे हैं आपको, पूरे 9 दिन मिल रहे हैं, तो पूरे 9 दिन में माँ सिद्धिदात्री बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रे की कोई तिथि का क्षय नहीं हुआ है, पूरे 9 दिन तिथियाँ पूरी मिलने वाली हैं। तो मैंने जितनी कोशिश की आपको समझाने की उतनी तो कर ही चुकी हूँ, और मानना ना मानना ये आपके ऊपर है, क्योंकि नवरात्रि में नवरात्रि की ही पूजा होनी चाहिए। दशमी को पारण करते हैं, जो मिट्टी की आपने मूर्ति अगर बनाई है तो उनको स्वच्छ जल में, जैसे गणपति का विसर्जन करते हैं उसी तरह स्वच्छ जल यानी अपने घर के जल में, गमले में ही उनका विसर्जन कर सकते हो। अगर गंगा यमुना नदी के किनारे आप रहते हो तब उनमें करें, नहीं है आपके पास कोई साफ जल, गंदे पानी में कभी भी धार्मिक मूर्तियों का विसर्जन नहीं किया जाता। इसीलिए आप कोशिश करें कि आप माता की मूर्ति का विसर्जन अपने घर के ही गमले में करें, क्योंकि माता रानी कहीं जाएंगी नहीं और वहीं पे रहेंगी, और उनकी जो ऊर्जा है वो आपको मिलती रहेगी। इस तरह हम माता रानी की 9 दिन की पूजा कर सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की आपको छोटी से छोटी जानकारी देने की, फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में पूछेंगे, तो मैं उसके ऊपर भी कोई एक अच्छा सा वीडियो तैयार कर दूंगी। जो चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको और बता दूंगी, क्योंकि माता रानी की पूजा का जो प्रोसेस है वो पूरा ऐसे ही होता है। कलश स्थापना, घट स्थापना मुहूर्त में ही होनी चाहिए। माता रानी की मूर्ति किस तरह बनानी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। मंत्र एक चुन लीजिए कोई भी, पूरे जो 9 दिन आपको जपना है, क्योंकि एक मंत्र की सिद्धि हो जाती है। अब जैसे आपको इसमें कोई चीज़ सिद्ध करनी है, एक चीज़ और मैं बता दूं कि सिद्ध करनी है कोई भी चीज़ आपको, तो कैसे आप सिद्ध करोगे। जैसे आपको सुपारी सिद्ध करनी है, लौंग सिद्ध करनी है, तो आप क्या करें कि माता रानी के जो मंत्र आप बोल रहे हैं, जैसे नवाण मंत्र आपने बोला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकायै, इस मंत्र को लिया, ठीक है, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ये मंत्र लिया, तो आप सुपारी अपने हाथ में या लौंग या फिर हल्दी की गांठ ऐसे हाथ में पकड़ेंगे, एक हाथ से आप मंत्र उच्चारण करते जाएंगे। माला है माला से करिए, माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उंगलियों से भी कर सकते हैं। माला तो आप चाहो तो कमलगट्टे की माला ले सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी की अगर माला भी नहीं है तो आप उंगलियों से कर सकते हो। ये चीज़ें इस हाथ में पकड़नी है आपको। एक दिन में कम से कम कोशिश करें 5 माला करें, नहीं तो 1 माला तो रोज ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं। बहुत सारी इलायचियाँ रख लीजिए, बहुत सारी आप लौंग रख लीजिए, मुट्ठी भर के रख लीजिए, और फिर उनको अपने हाथ में ऐसे या फिर किसी बर्तन में डालकर उस बर्तन को अपने हाथ में ऐसे पकड़ लीजिए। आप चाहो तो ऐसा भी प्रोसेस कर सकते हो, जैसे आपने गिन के 108 इलायची ले ली या लौंग, तो आप एक इलायची उठाएंगे और आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकायै बोल के दूसरे बर्तन में उसको रख देंगे। फिर दूसरी इलायची उठाएंगे या लौंग उठाएंगे, इसी तरह बोल के, तो आपकी एक गिनती भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा आपका ये चीज़ ना अभिमंत्रित भी हो जाएगी। उसके बाद इनका क्या करना है कि अगर आपके घर में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं या ऑफिस वाले जो लोग हैं बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, चिड़चिड़े हैं, गुस्सा बहुत आता है और उनका मन नहीं लगता अपने काम में, थकान महसूस होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं मानसिक तौर से, तो आप क्या करेंगे, एक इलायची उनको चूसने को देंगे या एक लौंग, उनको बोलें कि एक लौंग चाहे सुबह दोपहर शाम किसी भी टाइम एक लौंग आप वो मुंह में रखें, चूसते रहें, उसको चबाना नहीं है, अंदर मुंह में रखें, धीरे 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 चूसते रहें, और जब मन करे कुछ देर हो जाए तो उसको चबा के निगलना, थूकना नहीं है बिल्कुल भी। जब वो गीली होके बिल्कुल दांतों से कटना शुरू हो जाए तो उसको निगलना पानी के साथ, इस तरह उनको बोलें। तो ये अभिमंत्रित की हुई लौंग आप घर में कोई बीमार है उसको भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। इतना अच्छा रामबाण उपाय है, आप यकीन मानिए आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम बहुत सारी चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं 9 दिन में। तो अब आपको जैसे मैंने पहले दिन आपने ऐसे 108 लौंगों को लिया किया, ये नहीं कि आज आपने 108 कर दी और कल किसी को खाने को दे दिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको अगले दिन फिर से वही लौंगों का प्रोसेस करना है। आप चाहो 2-4 लोग मिलके कर सकते हो, बहुत सारी लौंग इलायची रख सकते हो। आप रोज 9 दिन इन्हीं लोगों को करना है पूरा प्रोसेस, तभी जाके ये सिद्ध होंगी। एक दिन में सिर्फ 108 बार पढ़ने से, क्योंकि 5 माला अगर आप रोज करते हो तो इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है, नहीं तो एक माला आप करते हो तो लौंग को पढ़ते जाइए, रखते जाइए, पढ़ते जाइए, रखते जाइए, और इसी तरह उनको सिद्ध कर लीजिए।
इसी तरह लौंग इलायची के अलावा जावित्री है उसको भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप खाने की है। अगर आपके इनकम में दिक्कत है, ऑफिस वगैरह में क्या है कि आपको बहुत सारा काम तो मिल रहा है लेकिन आपको उन्नति नहीं मिल रही है या दुकान में उन्नति नहीं हो रही है, तो आप हल्दी की गांठ को सिद्ध करके अपने ऑफिस के जो ऑफिस में बैठते हो केबिन, वहाँ पर भी अपने साथ अपने पर्स में रख के या अपने पॉकेट में रख के ले जा सकते हो, या फिर अपनी दुकान के गल्ले में भी हल्दी को इसी तरह सिद्ध करके वहाँ रख सकते हो, पीले कपड़े में लपेट कर ईशान कोण की तरफ। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इस तरह हम चीज़ों को भी सिद्ध कर सकते हैं और उनके द्वारा अपनी आधी से ज़्यादा बीमारियां, तनाव, बेचैनी को भी दूर कर सकते हैं। तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए उनकी सबसे बढ़िया रहेगा कि लौंगे सिद्ध करके और उनको खाने को दीजिए या फिर उनको इलायची दीजिए। एक दाना भी दे सकते हैं, बच्चा नहीं खाता है, कई बार थूक ना दे, तो कोशिश यही हो कि उसको किसी चीज़ में मिलाकर खिला दें। तो ये माता के मंत्रों की ऊर्जा धीरे धीरे जब उसके अंदर आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। आप यकीन नहीं कर सकते इन बातों पर, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने इन चीज़ों को इतने गौर से देखा है, लोग करते हैं और इनके फल भी देखे हैं, इनके परिणाम भी देखे हैं, चमत्कार भी देखे हैं। इसीलिए मैं आपको ये बस सिर्फ उपाय बताने के लिए कोशिश की जो मैंने शायद आज तक किसी को नहीं बताया है, क्योंकि इस बार जो नवरात्रे हैं बहुत ही ज़्यादा शुभ फल देने वाले हैं, जो सबके लिए ही बहुत अच्छे रहने वाले हैं। तो आप ये उपाय करके देखिए। आप ये उपाय करेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इससे कितने चमत्कार होने वाले हैं। आपकी परेशानियां तो दूर होंगी ही होंगी और माता रानी तो सब पर कृपा करने वाली हैं। तो इस बार जितना हो सके तन मन धन से माता को प्रसन्न कर लीजिए। और अगर कोई चीज़ रह गई है, किसी चीज़ में कमी आती हो जाए, यानी पूजा करने के बाद आपको ऐसा लगे कि हमारी पूजा में कुछ कमी हो गई है, कुछ अति हो गई है, कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो माता से क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। क्षमा याचना का भी एक मंत्र होता है, और नहीं आपको अगर क्षमा याचना का मंत्र आता है तो आप ऐसे ही माफ़ी मांग लें कि हे माँ, हमसे अगर इस पूजा में कोई कमी या कोई अति हो गई हो तो हमें क्षमा करें, अपना बच्चा समझकर हमें माफ़ करें और हमारी पूजा को पूर्ण अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह उनसे क्षमा याचना जरूर मांगनी है। जब भी पूजा करनी है, क्षमा याचना नहीं मांगोगे तो आपकी पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम जब सारा काम करने के बाद किसी से माफ़ी मांग लेते हैं तो वो पूजा का जो भी हमने कुछ किया है, गलतियां हो गई हमसे, उन सबको वो इग्नोर कर देती हैं। तो इस तरह क्षमा याचना जरूर करें। और इसी तरह मैं भी आपसे थोड़ी सी क्षमा याचना कर लेती हूँ कि मैंने अगर इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें बताने के बाद भी कुछ छूट गया हो तो मुझे माफ़ करें, और या मुझे बता दें तो मैं अगली बार उसके बारे में भी आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। और ये जानकारी आपको कैसी लगती है, क्योंकि ये मेरी बहुत सारी जानकारियाँ मेरे गुरु द्वारा बताई गई हैं, बहुत सारी हमारे द्वारा की गई हैं और इनका लाभ हमने देखा है तभी मैं यहाँ बताती हूँ। लेकिन मेरा कोई वीडियो बनाने का ऐसा नहीं है और ना ही मुझे कोई पर्सनल इससे लाभ होता है। आप लोगों के लिए ये जानकारियाँ देते हैं, भविष्य में अपने बच्चों के लिए ये जानकारियाँ हम देते हैं कि उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो इधर उधर ना भटकें, वो हमारी वीडियो देखकर ही अपने जीवन को सुधार पाएं। इसीलिए मैं ये जानकारियाँ सबके लिए देती हूँ, सबको कोशिश करती हूँ देने की, अपने लिए भी करती हूँ कि ये चीज़ स्टोर रहे और आने वाले हमारी पीढ़ियों को इनसे लाभ मिले, आपकी पीढ़ियों को इनसे लाभ मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद में इनसे उपाय तो हासिल कर लेते हैं लेकिन कभी ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही कभी कमेंट करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। तो कोई बात नहीं, ये आपकी मर्जी है, मेरा फ़र्ज़ था बताना, क्योंकि आज नहीं तो कल ये चीज़ किसी न किसी के काम आएगी और जब उसके वो काम आएगी तो उसका आशीर्वाद तो मुझे मिलना ही है। तो अभी चलती हूँ मैं, बाद में फिर किसी और जन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।